बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आने वाली है। देखें, जब भी मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ यूट्यूब पे या फिर टिकटॉक पे या फेसबुक पे, तो मुझे एक क्वेश्चन हमेशा सुनने को मिलता है। हमेशा मुझे एक क्वेश्चन लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि अगर हम लोग सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में आते हैं तो यहाँ पे कितना मुश्किल होता है रहना, स्पेशली जब हम लोग नए नए आते हैं, फर्स्ट टाइम हम लोग जाते हैं दुबई में या यूएई में, तो कितना मुश्किल होता है सरवाइव करना। हमेशा एक बात मैं आपको कहता हूँ कि सिक्योरिटी में आपको फिज़िकली तो हमेशा ही फिट होना ही पड़ता है, ऑब्वियसली ये एक रिक्वायरमेंट है जॉब की। बट यहाँ पे सरवाइव करना डिपेंड करता है कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, क्योंकि अगर आप मेंटली स्ट्रांग होंगे तो आपके लिए यहाँ पे सरवाइव करना स्पेशली इनिशियल डेज में बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। कि जब भी आप अपना मुल्क छोड़ के आते हैं, अपनी फैमिली छोड़ के आते हैं, अपने दोस्त छोड़ के आते हैं, अपने बीवी बच्चे छोड़ के आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे रहना, सब चीज़ों से दूर हो जाना बहुत मुश्किल होता है और यहाँ पे सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे रहना कितना आसान है या कितना मुश्किल है। अब सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपकी पर्सनालिटी पे, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ पे। तो देखिए, जब आप यहाँ पे आते हैं तो मुझे जो ज़्यादा मुश्किल लगता है इनिशियल डेज में, जो मुझे लगा था, वो थी आपकी अकोमोडेशन। क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हैं तो फिर आपको बहुत सारी डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के साथ आपको रहना पड़ता है, रूम शेयर करना पड़ता है। और फिर आपको पता है कि डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट बैकग्राउंड और फिर डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग यहाँ पे होते हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा awkward लगता है, वियर्ड लगता है और थोड़ा सा आपको वहाँ पे परेशानी ज़रूर आती है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पे अगर आप 2 से 3 महीने आप सर्वाइव कर जाते हैं, तो फिर इस बात का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है कि आप यहाँ पे लंबे अरसे तक काम कर सकें, लंबे अरसे तक यहाँ पे आप रह सकें। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात होती है कि देखें, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब उनकी ड्यूटी लगती है या जब उनको लोकेशन मिलती है। तो आपको पता है कि यूएई का जो वेदर है बहुत ज़्यादा गर्म होता है और गर्म वेदर में आपको पता है कि काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, उन इलाकों से आते हैं, उन जगहों से आते हैं जहाँ पे टेम्परेचर अच्छा रहता है, जहाँ पे सर्दी पड़ती है, जहाँ पे ठंड होती है। फिर ऑब्वियसली जब आप ठंडे टेम्परेचर से निकल के जब आप फिर -50 या 48 सेल्सियस में आके काम करेंगे, तो फिर ऑब्वियसली बात है कि आपके लिए प्रॉब्लम होगी। बट ये होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप किसी जगह पे काम करते हैं, किसी टेम्परेचर के अंडर में काम करते हैं, तो आपकी जो बॉडी है वो यूज़ टू हो जाती है इन चीज़ों से और फिर आपको ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती। तीसरी जो बात होती है, देखिए, जब आप लोकेशन पे जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तब भी आती है जब आपको कुछ पता नहीं होता, क्योंकि आपने पढ़ा तो बहुत होता है, आपने वीडियोस बहुत सारी देखी होती हैं, लेकिन एक्चुअल बातों का आपको पता तब चलता है जब आप प्रैक्टिकली फील्ड में आके सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। आप काफ़ी डरे से रहते हैं, आपको कुछ पता नहीं होता। तो इसलिए जब भी आप किसी भी लोकेशन पे जाएँ, किसी भी जगह पे काम करने के लिए जाएँ, तो मोस्टली ये होता है कि आपके साथ आपके कोलीग्स होते हैं, आपके आपके वर्कमेट होते हैं। तो आपने उनसे हमेशा सीखना है कि कैसे काम करना है, कैसे पेट्रोलिंग करनी है, क्या प्लस एंड माइनस पॉइंट हैं, किन चीज़ों को आपने करना है, किन चीज़ों को आपने नहीं करना। तो इससे ये होगा कि आपको नॉलेज भी होगा, आपका मेंटल लेवल भी स्ट्रॉन्ग होगा और फिर आपके जो दिल में जो डर है काम करने का या मिस्टेक करने का, वो भी कम हो जाएगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी कि देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आएँ तो आप हमेशा अच्छी कंपनी का इंतखाब करें। अच्छी कंपनी का जब आप इंतखाब करेंगे या अच्छी कंपनी को जब आप चूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आके आपको प्रॉब्लम्स कम होती हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो आपको एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट सैलरी नहीं देती। कुछ ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो आपको टाइम पे सैलरी नहीं देती। कुछ ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो 3-3, 4-4, 5-5 महीने आपको सैलरी पे नहीं करती।
कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो महीने में 3 दफ़ा आपको सैलरी देती हैं, जैसे कभी 500 पे कर दी, कभी बेसिक पे कर दी, कभी ओवर टाइम पे कर दिया। तो इससे ये होता है कि ना तो आपको पता चलता है कि आपने खाने के लिए क्या रखना है, ना तो आपको पता चलता है कि यार आपने घर क्या बेचना है या सेविंग फ्यूचर के लिए क्या करनी है। तो अच्छी कंपनी का इंतखाब और सिलेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन टर्म ऑफ, अगर आप यहाँ पे लंबे अरसे तक रहना चाहते हैं या फिर अगर आप पैसा कमा के अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के साथ साथ कुछ अपने फ्यूचर के लिए भी सेव करना चाहते हैं। तो और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात कि देखें, जब भी आप सिक्योरिटी गार्ड में आते हैं तो आप कोशिश क्या करें कि यहाँ पे जब आप आते हैं, अगर आपके पास थोड़ी सी अच्छी एजुकेशन है या नहीं भी है, तो आप कोशिश क्या करें कि आप ड्राइविंग लाइसेंस पकड़ लें। कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस, जैसे आप 4 नंबर का लाइसेंस पकड़ लें, 3 नंबर का लाइसेंस पकड़ लें, 6 नंबर पकड़ लें, आप 8 नंबर पकड़ लें। जो भी लाइसेंस आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो वो आप लाइसेंस पकड़ लें। क्योंकि देखिए, जब आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में आते हैं, अगर आपकी जॉब अल्लाह ना करे आपको कंपनी टर्मिनेट कर दे या कंपनी से कोई आपको निकाल दे या कंपनी में आपका दिल ना लगे या काम में दिल ना लगे और आपको सैलरी लगे कि ये सैलरी मेरी बहुत ज़्यादा कम है, आप तो आप स्विच कर सकते हैं किसी दूसरी कंपनी में। क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड साहब, अगर आप सिक्योरिटी की दूसरी कंपनी में स्विच करेंगे तो फिर सैलरी तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। बट अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, आप किसी भी कंपनी में एज अ ड्राइवर आप जा सकते हैं। इवन कि अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आप किसी ऑफिस जॉब में जा सकते हैं। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आपको पता है कि अच्छी जॉब के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कंपनीज करती हैं कि अगर आप इस जॉब में या पर्टिकुलर जॉब में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो आपके पास वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ जाएंगे कि आपने कहाँ या किस जगह किस वक्त आपने मूव करना है। तो बाकी अगर ओवरऑल अगर आप इसको रेट करें, सिक्योरिटी गार्ड की लाइफ को रेट करें आप, तो मैं इसको 50-50 करूँगा। देखिए, ना मैं इसको बहुत ज़्यादा आसान कहूँगा ना मुश्किल कहूँगा, क्योंकि आपको पता है कि ड्यूटी टफ़ भी होती है। डिपेंड करता है लोकेशन पे कि आपकी ड्यूटी कहाँ पे लगती है, होटल में लगती है, रेजिडेंशियल में लगती है, शॉपिंग मॉल में लगती है, किसी पार्किंग लॉट्स में लगती है, या किसी फैक्ट्री में, या किसी वेयर हाउस में, या किसी ओपन स्पेस पे लगती है। ये डिपेंड करता है। बट सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये आती है कि एक तो छुट्टी का प्रॉब्लम आता है, बहुत सारी कंपनीज आपको छुट्टी नहीं देती। और मेन जो पॉइंट है यहाँ पे कि आपको हर दिन 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता है। 12 घंटे तो पक्का आपका काम होता है, और उसके बाद फिर आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कितना टाइम लगाती है आपको रूम में ड्रॉप करने तक या फिर रूम से पिक करके लोकेशन में लाने तक, वो भी अगर आप काउंट करें तो आपकी ड्यूटी 13 से 14 घंटे आपकी ये मस्ट बनी जाती है, कैसे भी बन जाती है। तो बस आप हमेशा पॉजिटिव रहें, किसी अच्छी कंपनी को चूज़ करके आएँ और हार्ड वर्क करें, मेहनत करें। और बस ये होता है कि जब आप मेहनत करते हैं तो उसका सिला अल्लाह पाक आपको ज़रूर देते हैं। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।